5वें महीने का हमल ज़ाया हो गया होता है, कभी 6 महीने का के अंदर रिस्क होते हैं, उनको हम खून पतला करने वाले इंजेक्शन भी लगाते हैं। बच्चा पेट में फौत हो गया था, यानी आपकी प्रेगनेंसी में हार्ट बीट आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आपके पिछले हमल के अंदर बच्चा पेट में फौत हो गया था, चाहे वो कोई भी जेस्टेशन हो, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या पहले 3 महीनों में, आखिरी महीनों में, डिलीवरी के दौरान, तो आप ये वीडियो मेरी डिटेल में देखें। मैं इससे पहले एक वीडियो बड़ी तफसील से बनवा चुकी हूँ, जो कि इसके ऊपर है कि बच्चा पेट में फौत हो ही क्यों जाता है। तो प्लीज़ आप पहले वो भी देख सकते हैं अगर आप कंसर्न हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगला हमल किस तरह करना है और उसमें क्या एहतियातें होंगी, क्या पॉसिबल आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, और हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे हम बचा सकते हैं इस बच्चे को कि उसके साथ ये मिसहैप ना हो। किसी भी माँ के लिए ये बहुत अफसोसनाक खबर होती है, उसको बताया जाए कि आपका बच्चा पेट में फौत हो गया हुआ है। स्टार्ट करती हूँ। इसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपके साथ पिछले हमल में मिसहैप हो गया था, तो आपने अगला हमल करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। इसे प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कहते हैं। इसमें हम अपने पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं सारी, कि पिछले हमल में हुआ क्या, किस तरह वाक़यात हुए, और पेशेंट को एग्ज़ामिन भी कर लेते हैं। और फिर हम असेस करते हैं कि आया इनके अभी कोई टेस्ट होने चाहिए, जिसमें यूजुअली कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर क्या होते हैं? जैसे कि किसी बंदे के अंदर टेंडेंसी है ब्लड में क्लॉट जम जाने की, ठीक है। जोड़ों में अगर किसी को साथ में दर्द रहता है, उनके अंदर भी बच्चे के फौत होने के चांसेस होते हैं। या वेन में खून जम जाता है, उनमें होते हैं। फिर यूजुअली ये APLS, इसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जो है ना, वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है। तो उसके टेस्ट आउट ऑफ प्रेगनेंसी ही होते हैं, यानी आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो फिर आपको करानी है। आपको पहले डॉक्टर असेस कर लेता, आप में ये रिस्क है, तो वो आपका टेस्ट करा लेता है, ठीक है। ये टेस्ट आपके 3 मंथ्स के वक्फे से होते हैं और इनसे पता चल जाता है कि वजह क्या बनी थी। फिर इस सेशन में डॉक्टर्स यूजुअली आपको फॉलिक एसिड, हाई डोज ऑफ फॉलिक एसिड देते हैं ताकि आपका हमल चल सके। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट जिनके अंदर वाकई रिस्क होते हैं, उनको लोपरिन भी हम स्टार्ट करा देते हैं हमल होने से पहले ही, ठीक है। अब आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है कि अब आप ट्राई करें और आप कंसीव कर लें। आपने माशाल्लाह कंसीव कर लिया। अब जैसे ही आपको ख़बर मिले कि आप प्रेग्नेंट हैं, या आप घर पे टेस्ट करती हैं, या आपके पीरियड मिस हो गए, तो आपने अर्ली बुकिंग करानी है। सबसे पहले अर्ली बुकिंग से मेरी क्या मुराद है? मेरी मुराद है कि हफ़्ता 10 दिन आपकी प्रेगनेंसी हुई भी हो तो आप जाके डॉक्टर से मिल लें। जिनका पहले बच्चा पेट में फौत हो चुका होता है, हम उनको एंटी प्लेटलेट मेडिसिन देते हैं, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही पहले दिन ऑफ प्रेगनेंसी के हम स्टार्ट करा देते हैं। जिनके अंदर रिस्क होते हैं, उनको हम खून पतला करने वाले इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि मिसकैरेज नहीं होता, यानी अबॉर्शन नहीं होता, ठीक है। और हमल आगे भी ठीक ठाक चलता है। आपका जल्दी डेटिंग स्कैन होना चाहिए, यानी आपकी प्रेगनेंसी में हार्ट बीट आ गई है, ये जल्दी पता लगना चाहिए। इसीलिए जब आप बुकिंग कराएंगे तो उसी दिन आपको ये दवाइयाँ शुरू कराई जाएंगी और आपका एक डेटिंग स्कैन किया जाएगा और देखा जाएगा कि बच्चा जो हमल है वो बच्चादानी में ठीक बैठा हुआ है, उसमें हार्ट बीट आ गई भी है और उसकी ग्रोथ का क्या पैटर्न है। इसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स को हम जो है प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट स्टार्ट करने का हमारा मतलब ये होता है कि ये वो हार्मोन है जो कुदरती तौर पे भी आपकी प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो गया होता है, लेकिन उसकी मिकदार कम होती है, तो हमल कमज़ोर रहता है। उस हमल को सपोर्ट करने के लिए ये दवाइयाँ हम सुबह शाम खाने के लिए आपको देते हैं। ये कम से कम आपको 12 हफ्तों तक, हमल के 12 हफ्ते या 3 महीने हमल के जो हैं ये खानी पड़ती हैं। हमल अच्छी तरह बैठ जाए, ग्रोथ का पैटर्न एक शुरू हो जाए, तो आपका डॉक्टर फिर सेकेंडरीली इसको दोबारा देख सकता है।
फिर आ जाते हैं कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनका सिर्फ एक आध नहीं, उनके फ्रीक्वेंट ये वाक़यात हुए हुए होते हैं कि उनका कभी 5वें महीने का हमल ज़ाया हो गया होता है, कभी 6 महीने का, या बच्चा बिल्कुल 9 महीने का होके पेट में फौत हो जाता है, या जिनके बार-बार हमल ज़ाया होते हैं, यानी 18। तो कुछ पेशेंट्स को हमने 18 के इंजेक्शन भी एडवाइस करने होते हैं। अगर पेशेंट के अंदर रिस्क फैक्टर होगा तो 18 के इंजेक्शन जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन लगाए जाते हैं, पट्ठे में लगते हैं, और ये भी तकरीबन 18 से 20 हफ्ते तक पेशेंट को लगाए जाते हैं ताकि हमल अच्छी तरह सेटल डाउन कर जाए। ये आपकी पहले विज़िट पर, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, आप पहले विज़िट पर ही आपको डॉक्टर ये सब दवाइयाँ दे देगा, प्रिस्क्राइब कर देगा, और आपका इलाज शुरू हो जाएगा। सो प्रेगनेंसी के पहले दिन ही से बच्चे को बचाने की कोशिश शुरू करनी है आपने। ठीक हो गया, उसके बाद आपका डॉक्टर आपको मंथली बुला सकता है, आपने मंथली अपने विज़िट करने हैं, और उससे फ्रीक्वेंट भी, उससे जल्दी भी बुला सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितने रिस्क हैं। आपका बच्चा कीमती है, ठीक है? सो उसको जल्दी चेक करना या रीअश्योर करना, रिपीटेड अल्ट्रासाउंड एडवाइस हो सकते हैं। जब रिपीटेड अल्ट्रासाउंड होते हैं, कुछ पेशेंट तो अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब प्रेगनेंसी प्रेशियस होती है, वैसे तो हर प्रेगनेंसी प्रेशियस होती है, किसी का 8वां 9वां बच्चा भी हो रहा है, वो कीमती ही है, हमारे लिए हर जान कीमती है। लेकिन जिनके मिसहैप्स हुए होते हैं वो खुद भी डरे हुए होते हैं, डॉक्टर को भी विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है। तो उसमें हम फ्रीक्वेंट, यानी 3-3 हफ्ते के वक्फे से भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, क्योंकि उससे हमें एक इशारा मिलता रहता है कि हाँ, चीज़ें ठीक हैं, चीज़ें ठीक हैं। और अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही होती है तो जल्दी पिक हो जाती है। जल्दी पिक होना एक नेमत है। आपको जल्दी पता लग जाता है, आप जल्दी उसकी अद्वियात शुरू कर लेते हैं, उसका कोई सद्दबाब कर लेते हैं। फिर आते हैं इस पॉइंट पे कि इन बच्चों का जिनका रिस्क फैक्टर होते हैं, उनका आप 18वें हफ्ते ये से लेकर 21वें हफ्ते तक अनोमली स्कैन ज़रूर कराएं। अनोमली स्कैन में वो हमें कम्प्लीटली रेडियोलॉजिस्ट बता देता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक बना हुआ है, इसका ब्रेन बिल्कुल ठीक है, इसकी हड्डियाँ ठीक बनी हुई हैं, इसके लंग्स ठीक हैं, इसके पेट के अज़ा भी ठीक बने हुए हैं। तो एक और तसल्ली बख्श साइन आ जाता है। लेकिन 20 हफ्ते से 22 हफ्तों के बाद फिर एक क्रूशियल टाइम शुरू होता है। अब शुरू होता है ग्रोथ। बहुत सारे 60 to 70% जो पेशेंट पिछली प्रेगनेंसी में जिनका बच्चा फौत हुआ होता है, उसमें वजह ग्रोथ हुई हुई होती है, ग्रोथ रुक गई होती है, ग्रोथ स्लो होती है। सो हमें ग्रोथ को मॉनिटर करना होता है कि किस तरह वेट बच्चे का बढ़ रहा है, बच्चे के इर्द गिर्द का पानी तो नहीं कम हो रहा, पानी ज़्यादा तो नहीं हो रहा, शुगर तो नहीं आना शुरू हो गई, ठीक है? पिछली हमल में आपको नहीं पता चला, प्रेगनेंसी से पहले भी नहीं पता चला, तो आपके डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट और कुछ मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है? 28 वीक्स पे या 28 हफ्ते में या 7वां महीना जब आपका शुरू होता है, तो आपके कुछ मैंडेटरी टेस्ट हैं, जिसमें सीरम यूरिक एसिड है, आप अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएं, आप अपने बच्चे का डॉपलर स्कैन, आम वाला स्कैन नहीं कराना आपने ऑब्स्टेट्रिकल डॉपलर स्कैन कराना है। डॉपलर स्कैन हमें बता देगा कि बच्चे की ब्लड सप्लाई कैसी है, ठीक है? उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कम हो तो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है। इस सारे अरसे में प्रेगनेंसी जैसे 28 वीक्स पे आ गई, आपने एंटीप्लेटलेट मेडिसिन और आपने जो खून पतला करने वाले इंजेक्शंस हैं वो लाजमी लेते रहना है। जो कि आपको खाने के लिए गोलियां प्रोजेस्टेरोन की दी जा रही हैं या फिर 18 के इंजेक्शन लग रहे हैं, वो आपका डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम ऑल्टर कर सकता है कि अच्छा इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन खून पतला करने वाली दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी अगर आपका पिछले हमल में बच्चा फौत हो गया था, ठीक है? अब इससे आगे चलते हैं तो हर 3 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड होगा। उसमें हम बच्चे की जो टांग की बोन होती है उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि आया इसकी ग्रोथ कैसी जा रही है, और उसके पेट के सरकमफेरेंस से और वेट से ओवरऑल कि वेट कैसे इंक्रीज़ कर रहा है। अगर वेट इंक्रीज़ कर रहा है, बच्चे की लेंथ भी इंक्रीज़ कर रही है, बच्चे के इर्द गिर्द पानी ठीक है, तो वेल एंड गुड। शुगर के टेस्ट हो गए, आपके हाई ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो लाजमी करनी होती है। उसमें मैं आपको बताऊं कि आप जब भी हामला, कोई भी हामला औरत, इसके अलावा भी क्या अगर आपका कोई मिसहैप पिछला गया, तो हफ्ते में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। कोशिश करें दिन के एंड में वो ब्लड प्रेशर चेक करें।
अपनी उंगलियों की मोटाई पे ज़रूर गौर करें। आपकी रिंग्स टाइट हो गई हैं, आपके पाँव स्वोलन हो रहे हैं, आपको रिपीटेड विजाइनल इन्फेक्शन रह रहा है, या फिर आपको पेशाब का इन्फेक्शन रहता है, भूख बहुत लग रही है, प्यास बहुत लग रही, ये सब इंडिकेट करता है या तो ब्लड प्रेशर आपको हो गया है या फिर आपको हमल में शुगर हो गई है। ठीक है, दोनों ही बच्चे की फौतगी की वजह हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर अर्ली पिक हो जाए तो उसकी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, अगर शुगर हो तो उसके लिए इंसुलिन बेस्ट होती है, ये लगती नहीं है, ये सिर्फ हमल के दौरान ही दी जाती है, तो उससे ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अब आते हैं कि 9वां महीना शुरू हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अगर कुछ पिक भी हो गया उसकी दवाइयाँ डॉक्टर ने आपको दे दी। अगर पिछले हमल में आपकी दर्दों के दौरान जो बच्चे की फौतगी हुई है या बच्चा पेट में फौत हो गया है, तो फिर आप बहुत केयरफुल रहें, एहतियात से हॉस्पिटल सेलेक्ट करें, ऐसा हॉस्पिटल जहां आपके बच्चे की पेट के अंदर लेबर के दौरान जो हार्ट बीट है ना उसको मॉनिटर करने का आला मौजूद हो, वो आपको मॉनिटर करे हों, और आपका डॉक्टर के पास आपका इमरजेंसी में सिजेरियन करने का सारा वो सिस्टम मौजूद हो, ताकि इन केस आपके बच्चे की हार्ट बीट लेबर में ख़राब होती है तो आपका इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन किया जाए। फिर इसके बाद वो पेशेंट आते हैं जिनका इस अमल में भी ग्रोथ की प्रॉब्लम शुरू हो गई, ग्रोथ कम है। ठीक है, इसमें ये होता है कि 3 वीकली डॉपलर स्कैन करा के पेशेंट को एटलीस्ट 37 वीक्स तक या 37 हफ्तों तक किसी न किसी तरह बचाया जाता है। अगर हालात ठीक रहे, बेबी की मूवमेंट ठीक रहे, तो उनका सिजेरियन सेक्शन ही होता है। ठीक है, जिनके बच्चे की ग्रोथ के ज़्यादा मसाइल हों उनके 32 या 34 वीक्स के दरमियान में सिजेरियन करके बच्चे को पहले ही निकाल लिया जाता है, इससे पहले कि बच्चा, ये जो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से बच्चे की मौत होने से बेहतर है उसको निकाल लें, नर्सरी में रखें, वो इनक्यूबेटर में बच्चे बड़े आसानी से बच जाते हैं अगर नर्सरी अच्छी हो तो उनको इस तरह हम मॉनिटर कर लेते हैं। समराइज़ करती हूँ कि जब आपके साथ पिछला एक मिसहैप हुआ हो, प्रेगनेंसी करने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे एडवाइस लें। फिर आप जैसी प्रेगनेंसी हो जल्दी से अपनी बुकिंग कराएं, अपने टेस्ट कराएं, बहुत विजिलेंट रहें, जितनी देर आपको डॉक्टर बुलाए आपने ज़रूर आना है, आपने खून पतला करने वाली दवाइयाँ ज़रूर लेनी है। ठीक है, और डिलीवरी बड़ी सोच समझ के प्लान करनी है और ऐसे हॉस्पिटल में करानी है जहाँ इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का सहूलत मौजूद हो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।